नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई का क्या बीजेपी से मोह भंग हो गया है या फिर राज्यसभा में जाने के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पर ऐसा पोस्ट किया है जिसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई ने पोस्ट शेयर कर लिखा कि 2 दिसंबर मेरे जीवन का वो दिन है जिसे शब्दों में बांध पाना आसान नहीं। ये तारीख मेरे दिल में हमेशा एक भावुक स्मृति बनकर रहती है। उस दिन जब मैं लोगों के बीच पहुंचा तो केवल भीड़ नहीं थी, वो विश्वास था, वो अपनापन था, वो प्यार था जिसे महसूस करके मेरा हृदय विनम्र हो गया। लाखों की तादाद में लोग आशीर्वाद देने आए, हर चेहरा उम्मीद से भरा, हर हाथ स्नेह से आगे बढ़ा हुआ और हर आवाज में दुआओं की गर्माहट। वो दृश्य केवल उत्साह का नहीं था, वो मेरे लिए ये याद दिलाने वाला क्षण था कि जनता का प्रेम ही मेरी शक्ति है, मेरी प्रेरणा है और मेरे हर निर्णय की दिशा भी। 2 दिसंबर ने मुझे फिर ये एहसास कराया है कि जिम्मेदारी कितनी बड़ी है और कर्तव्य कितना पवित्र। ये दिन मेरे भीतर कृतज्ञता और संकल्प दोनों को मजबूत करता है। मैं उन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने समय, अपने स्नेह और अपने विश्वास के साथ मेरा साथ दिया। आप सबके आशीर्वाद से ही मैं आगे बढ़ता हूं और ये वादा करता हूं कि आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए मैं निरंतर समर्पित रहूंगा। 2 दिसंबर केवल एक तारीख नहीं, ये मेरे जीवन की एक अमिट प्रेरणा है। मेरे जीवन का वो दिन है जिसे शब्दों में बांध पाना आसान नहीं। दरअसल 2 दिसंबर को कुलदीप बिश्नोई की पुरानी पार्टी हज़का का स्थापना दिवस होता है, लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने इस पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया था। कांग्रेस में जब इनकी दाल नहीं गली तो बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन अब बीजेपी में भी कुलदीप बिश्नोई बिल्कुल हाशिए पर पहुंच गए हैं और उनके राजनीतिक करियर पर संकट छाया हुआ है। पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में तो उनका टिकट तक काट दिया था और बेटे भव्य बिश्नोई को टिकट दे दिया था। हालात ये रहे कि कुलदीप बिश्नोई अपने बेटे को भी नहीं जितवा पाए। अब बताया जा रहा है कि कुलदीप बिश्नोई खोई हुई जमीन को वापस पाने के लिए नए साल के शुरुआत में एक बड़ी रैली की तैयारी कर रहे हैं, जिसे लेकर जल्द ही तारीख का ऐलान होगा। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि कुलदीप बिश्नोई बीजेपी को अलविदा कहकर दोबारा से हज़का का झंडा और डंडा उठा लें। दूसरी ओर माना यह भी जा रहा है कि 9 अप्रैल 2026 को हरियाणा से बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। सियासी हलकों में चर्चा है कि उससे पहले कुलदीप बिश्नोई शक्ति प्रदर्शन करने के मूड में हैं, ताकि पार्टी पर दबाव बने और राज्यसभा का दरवाजा उनके लिए खुल सके। बहरहाल अब देखना होगा कि कुलदीप बिश्नोई किस तारीख को रैली के लिए चुनते हैं और उस रैली के मंच से क्या बड़ा धमाका करते हैं। लेकिन कुलदीप बिश्नोई के एक पोस्ट ने हरियाणा के सियासी तापमान को जरूर बढ़ा दिया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।